हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। सुबह सुबह तो आलस भी आ रहा था मेरे को उठने में, क्योंकि रात में ऐसे तो मैं सारा काम करके सोती हूँ, तो सुबह बहुत सारा काम हुआ रहता है, दिमाग में ही रहता है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, लेकिन काम कम नहीं रहता है हम लोगों का। और जब उठते हैं तभी से काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उठ के चुकी थी, बेड वगैरह भी ठीक हो चुका था और मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि मैंने फिर अपना पानी भी ले लिया था। और उसके बाद बच्चों को स्कूल तो जाना ही है। अब तो स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है। आज इस बार ना जल्दी ज़्यादा छुट्टी नहीं हुई और पता भी नहीं चला कैसे कैसे छुट्टी हुई और बीत गया। तो यहाँ पे मैंने इसका कवर ड्रेसिंग पूरा अंदर से डीप क्लीनिंग की थी, तो साफ़ ऑफ किया था। इसका कवर भी हटा करके मैंने धोया धाया था। तो इस पे मैं आज कवर लगा दे रही हूँ सुबह सुबह ही, और यहाँ पे ठीक भी कर दे रही हूँ इसी लगले, जिससे सारा सामान सेट। और चाबियाँ वगैरह बहुत रहती है घर में। हस्बैंड अपना लाते हैं ना, तो शाम को तो रात में जब आते हैं तो यहीं पर रख देते हैं। और मेरे बेटे का ये बंदूक, कहीं गाड़ियाँ, कहीं कुछ ना कुछ पड़ी रहती है। अभी बड़ा हो गया है लेकिन ये सब चीज़ें नहीं छूटती। कभी कभी वो बंदूक ना अपने बेड पे लेकर सोता रहता है, बगल में रखा रहता है। ये खिलौने वाली ये लोग की बंदूक है। तो ये सब शौक बहुत होता है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं ना साफ़ करते जा रही थी, भूल जा रही थी कि लगाना है। फिर मुझे याद है कि अरे मुझे कवर भी लगाना है यहाँ पर। उससे क्या होता है ना, ठीक रहता है। झाड़ दो ना तो थोड़ा सा कोयला साफ़ हो जाता है और अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है ना, तो ऐसे अच्छा लगता है मेरे को रखना। यहाँ पे मैं सेट कर दे रही थी तो वहीं पे मैं आप लोग को दिखा रही थी। और बच्चे सब लोग उठ गए हैं आज। और सभी, क्योंकि ना आज हस्बैंड का ना रात में तबीयत ठीक ख़राब हो गया था, क्योंकि बृहस्पतिवार की वजह से ना वो जो व्रत थे, तो वो बहुत लेट तक, मतलब कि जो सुबह से नाश्ता उनके करने का आदत है, 9 बजे 10 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन बृहस्पतिवार था उनको 3 बज गया था कुछ खाने में। और क्योंकि वो शॉप पे चले गए तो फिर वही कुछ खाए नहीं, बोले मैं व्रत हूँ। और भैया भी नहीं थे तो उनको आने में 3 बज गया, 4 बज गया खाने में। इसकी वजह से उनका मतलब ठंडी भी ज़्यादा लग गई। व्रत में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, और ठंडी लगने में रात में ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। फिर वो आए तो गरम गरम पानी से रात में फिर नहीं रहा जाता, बहुत ज़्यादा ठंडी। तो फिर वो दवाई खाएँ तब थोड़ा-सा उनको ठीक है, लेकिन 1 बज गया था, 12-1 बज गया। तो फिर वो जा कर के सोए हैं। मतलब इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो फिर उसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा-सा लेट हो चुके हैं आज। और मेरा तो नींद मतलब खुल गया था, लेकिन फिर भी मैं उठी थी कि भैया सब उठेंगे तो फिर क्या है ना, काम हुआ रहता है। ऐसे तो मैं सुबह उठ जाती हूँ, मेरा नींद खुल जाता है और भी, लेकिन ठंड की वजह से मैं भी पड़ी थी कि वो मतलब एक होता है ना कि बीमार पड़ जाता है तो मन नहीं करता है कुछ करने का, तो इसी में लेकिन फिर मैं सोची आलस करूँगी तो कैसे चलेगा। चलो उठते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है ना, तो सबका मतलब काम समय टाइम पे सारा काम हो जाएगा तो अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए आलस नहीं किया, मैं भी उठ के अपना फटाफट काम में लग गई। तो यहाँ पे मैं अपना झाड़ू पोछा जो भी है कर ले रही हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार की वजह से कल ना सिर्फ झाड़ू लगाए थे, मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो आज दोनों काम हो जा रहा था यहाँ पे, और सब अपने-अपने काम में लग गए हैं। हस्बैंड भी नहा धो के मंदिर ही चले गए थे। और यहाँ पे कवर आया है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसा कवर है, आप लोग को बताऊँगी। मैंने नया कवर भी मँगाया है, पूरे बड़े वाले जो रज़ाई था ना उसके लिए। तो कल हस्बैंड लेकर के आए थे, तो मुझे कॉटन का बहुत ज़्यादा लेकर के आ गए हैं। लेकिन क्या है ना, वूलन वाला ना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वूलन वाला मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इस बार हस्बैंड कॉटन का लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब क्लीनिंग वगैरह सब हो चुका था, और इधर मैं आ गई थी पीछे धोने वगैरह यहाँ पे। और जो छोटे-मोटे रात के जो बर्तन थे सब बचे, वो गाजर का हलवा वगैरह खाए थे, तो सब ऊपर ही रखा हुआ था। यहाँ पे ही रख देते हैं, क्योंकि जो किचन में ना मैं जूठा बर्तन नहीं रखती हूँ रात में, नहीं रखना भी चाहिए। सिंक में या तो जूठे बर्तन जो भी है आप किचन में मत रखिए, वो शुभ नहीं होता है। हम लोग मतलब कि घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारी मम्मी कितना भी रात में हो जाए, लेकिन वो बर्तन धो करके ही देखते थे, सोती थी। और जो अगर जूठा वूठा रहता भी था ना, तो वो किचन में नहीं रखती थी, वो अलग हटा करके रखती थी। तो इसीलिए मैं भी अपना इधर ही जो भी मतलब जो एक्स्ट्रा खाए रहते हैं बाद में लोग, तो वो बर्तन यहीं पे रहता है, और इधर मैं धो करके फिर नहा लेती हूँ।
तो ये हम लोगों को देखिए कोई सिखाता नहीं है मतलब जो हमारी माएँ करती थी वो सुख समृद्धि के लिए, घर के लिए, वही सब काम हम लोग भी करते आते हैं। वो सब तो देख-देख कर के ही सीख जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं सारे अपना बर्तन धोते अच्छा पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। मेरा ना वो अभी मन नहीं, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा था कि इधर का और ठंडी रहती है, इधर बाहर में ना तो पूरा मौसम अभी बहुत अच्छे से धूप निकल नहीं रहा है, कड़ा नहीं हो रहा है। तो बस यही है, 1 आध हफ्ते 10 दिन की ठंडी और है, उसके बाद तो फिर गर्मी आ जाएगी, फिर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ना मेरा आदत है डेली का इधर धोना, साफ़ करना, और उसके बाद यहाँ पे पेड़-पौधों में जो भी है मैं पानी वगैरह डाल दूँगी। देखिए देख सकते हैं आप लोग कितना कोहरा है अभी। मतलब मैं उठी थी लेट, मतलब लेट क्या, मैं 6 बजे उठ गई थी, लेकिन मुझे उठने में थोड़ा-सा समय लग गया था, बेड वगैरह छोड़ने में, मुझे आपको दिखाने में, लेकिन मैं पहले ही उठ गई थी और तो बहुत कोहरा था अभी भी, धूप नहीं अच्छे से निकली है। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत जो वो धो धा करके आ गई थी नीचे। और देखिए ये सारा काम ना मैं रात में इसलिए करके सोती हूँ ना, तो मुझे सच में सुबह बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मुझे ना और भी कामों के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे तो फटाफट मैं कुछ बच्चों के लिए बना ले रही हूँ। और यहाँ पे जो कढ़ाई मैंने कल मखाना भुजा था वो वाला है, ये ऐसा नहीं कि जला है, ये मखाना भूनने में ना इतना लाल हो ही जाता है कोई भी कढ़ाई। तो यहाँ पे मैं फटाफट सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जाने में ना लेट ना हो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो उसके वजह से कितना भी जल्दी-जल्दी करिए थोड़ा बहुत तो बहुत मतलब फटाफट करना रहता है। तो यहाँ आलू गोभी मैंने मटर, क्योंकि मैं जो सोच रही थी बनाने के लिए ना, तो वो वाला अभी नहीं बनाऊँगी, अभी दोपहर में वगैरह में मैं बना लूँगी, या तो कुछ आलू गोभी था टिफ़िन के लिए ना, बच्चों के लिए ऐसे ही मैंने बना दिया आलू गोभी की सब्ज़ी, और फटाफट पराठा बनाया जल्दी से। और ये बेटा अब जा रहा है, वो भी तैयार हो गया, और बेटी ना भाग गई पहले ही, और वो लंच बॉक्स मतलब पैक नहीं था तो उसकी वजह से नहीं ली। बोली ना कि भाई को भेजना, तो ये इसको मैं दोनों लंच बॉक्स दे रही हूँ, क्योंकि वो अब टाइम पे जा रहा है। उसका कुछ असेंबली कुछ वगैरह था, तो वो बोली मुझे जल्दी जाना है, इसलिए भाग गई। तो यहाँ पे जैसे ही बेटा जी निकले, तो दीदी ऐसे ही शटर खुला छोड़ देती थी, गऊ माता आ गई थी। तो ये जो मैं कल सब्जियाँ छीलती हूँ ना, जो भी हरा सब्जी होता है मैं फेंकती नहीं हूँ, कचड़े में नहीं भरती, उसको अलग से मैं रखती हूँ, जिससे गऊ माता आती हैं ना तो दे देती हैं, तो ये लोग खा लेती हैं अच्छे से। तो इसीलिए मैं उस कोई भी जो हरा वाली सब्जी होती है ना, कभी भी मैं कचड़े वाले पन्ने में नहीं डालती, उसको अलग रखती हूँ, ये सब चीज़ें अलग भर के रखती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं गई तो किचन में देखी, तो बस वैसे ही सेट कर दिया, मतलब कि आटा वगैरह ढक कर के रख दिया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे किचन में। अब मैं अभी कुछ भी नाश्ता नहीं बनाऊँगी, जो बना है वैसे रहेगा, जब हस्बैंड आएँगे ना तभी गरम-गरम बना दूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी पूजा घर में, और पूजा घर में सारा रोज़ का फूल चढ़ता है ना ताज़ा-ताज़ा, तो वो भी उतारना रहता है एक-एक चुन कर के कि बासी हो गया है। वो सब हटाया मैंने, साफ़ किया, अच्छे से पोंछा। और यहाँ पे एक फूल जो आता है डेली, उस फूल में ना ये मधुमक्खी थी कि क्या था, वो फूल में ऐसे ही पड़ी हुई थी, और मैं जब हटाई ना तो मुझे गड़ा, तो मैं सोची अरे क्या है? देखी तो मधुमक्खी थी, फूल में ही थी। और इसको भी हटाया मैंने, और यहाँ पे मेरी सारी पूजा कंप्लीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा पूजा करने में कम से कम सारा बर्तन धोने में आधा घंटा मुझे लग जाता है। यहाँ पर पोछा बर्तन सब कुछ धुल लेना, यहाँ देखिए 9:15 हो गया था, 9:20 होने वाला था। तो मैं पूजा करने के बाद ना कुछ अपना खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत डायरेक्ट नाश्ता करने लगती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, जैसे जो फुलाई वगैरह रहती हूँ, जो कुछ भी, अगर नहीं भी मैं किसी दिन भूल गई हूँ ना, तो अदरक लहसुन कुछ भी मैं कुछ खा लेती ज़रूर हूँ, और कुछ गुड़ कुछ भी खा के तब फिर मैं नाश्ता बनाना शुरू कर दी। और ना अंजीर का जो पानी मैं बता रही थी, वो उसको फेंकना नहीं रहता है। आप लोग कभी भी किशमिश अंजीर अगर ये सब चीज़ें फुला रहे हैं, तो एक बार पानी से वॉश करके फिर पानी डालिए, और उस पानी को पी लेना रहता है, वो बहुत ही पौष्टिक होता है, उस खाने से ज़्यादा उस पानी में रहता है। तो फेंका नहीं करा करिए, आप लोग पी लिया करिए, वैसे भी सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बता दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया था, ये हमारा और हस्बैंड का नाश्ते का प्लेट लग गया था। जैसे ही मैं निकाली वैसे ही देखी फिर गऊ माता खड़ी थी, तो हस्बैंड बोले कि यहाँ पे आ गई हैं, इन लोगों को खिलाओ तब मेरे को नाश्ता दो। तो मैं बोली चलिए भाई, गऊ माता की रोटी तो मैं डेली निकालती हूँ, ये भी एक गुड हैबिट है मेरा, और ये डेली का निकल जाता अपने आप। तो ये मैं खिला करके फिर नाश्ता लेकर के आई, और वो लोग बैठी हुई हैं बाहर में ही शटर के पास बैठी हुई हैं। यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपना नाश्ता करेंगे। और
आज इन्होंने सलाद नहीं खाया है क्योंकि बोले ना कि मन नहीं कर रहा है मतलब सलाद खाने का। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं अपना, और जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं डेली का काम है वो, और सही टाइम पे हम लोग का नाश्ता कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने कहीं भी बैठी नहीं हूँ, सिर्फ अभी मैं जाके नाश्ता करते समय बैठी हूँ। सुबह से जब से हटी 2 घंटे में मेरा सारा काम हुआ है कंप्लीट। जो भी क्लीनिंग वगैरह है, नाश्ता पानी पूजा पाठ, मैं बैठी नहीं हूँ, एकदम चलती चलती आई हूँ लगातार। फिर यहाँ पे मैं जब जैसे ही नाश्ता की फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे करना था अभी गणेश चौथ आने वाला है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयारी पहले से ही करनी रहती है। तो वो मैं सिंघाड़ा है ये सब चीज़ें तो धो कर के साफ़ पानी से यहाँ पे मैं रखी थी। साफ़ पानी लेके आई थी नीचे से सिंघाड़ा धोने के लिए, और वो भी मैं धो रही थी। तब तक हस्बैंड बोले थे कि तुम इतना सामान लेके चलो, ऊपर मैं कपड़ा तुम्हारा पहुँचा दे रहा हूँ, क्योंकि बाल्टी भरी है ना, फिर लेने जाना पड़ता। और वो भी सोच रहे थे थोड़ा सी बहाने धूप ले लूँगा। तो वो मेरे साथ जब ऊपर आए तो बोले ना कि यहाँ धूप कम लग रही है, हवा ज़्यादा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। फिर वही देख रहे थे कि क्या-क्या कर रही है ये। फिर अपने उसके बाद बोले कि जा रहे हैं मैं भैया, वही तो शॉप पे ही बैठूँगा बाहर धूप में, और यहाँ से चले गए। फिर मैं अपना यहाँ पे देखिए धनिया मँगाई थी, मसाला मुझे घर का पीसती हूँ ना, तो वो मँगा कर के इकट्ठा पीस करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सिंघाड़ा धो कर के रख दिया था अच्छे से, इसीलिए मैं आज बाल भी धो कर के नहाई थी साफ़ से, जिससे ये सब सारा काम मुझे हो जाए। और आज शुक्रवार था ना, तो बाल मैं अधिकतर मैं धो लेती हूँ शुक्रवार के दिन। तो उसके बाद तिल भी जो मम्मी दी थी वो भी बोली धूप दिखा के थोड़ा-सा इसको पछोड़ देना, तब कुछ बना लेना। वो उसको भी मैं धूप दिखाने के लिए रख दी, और यहाँ पे सब धूप पर दिखा कर के मैंने थोड़ा-सा बाल अपना सुखाने के लिए कंघी भी वगैरह कर लिया इसी पर। और फिर मैं नेल पेंट लगाने लगी, क्योंकि बहुत दिन से लगा नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बोली लाओ बैठी हूँ, थोड़ा-सा धूप में से धूप भी सेक लूँगी और थोड़ा-सा लगा लूँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी लंच बनाने। लंच बनाने में आज मैं बना रही थी जो मटर मैंने छील के रखा था ना, इसको मुझे निमोना बनाना था। या तो मैं मटर का पूड़ी बनाती या तो निमोना। तो मटर का तो सुबह पराठा बना नहीं या पूड़ी, तो अब मैं सोची इसका निमोना बना देती हूँ। और एक बार निमोना नहीं बनाई अभी तक। तो निमोना के बनाने के लिए मैं पहले आलू को फ्राई करके निकाल देती हूँ लाल करके, फिर वहाँ पे जो मटर होता है उसको पीस करके और उसको मैं तेल में भूनती हूँ और मेथी डाल करके। उसके बाद ये मसाले थे सूखे मसाले सारे, अदरक लहसुन मिर्च धनिया पत्ती प्याज, और ये गरम मसाला थोड़ा-सा मैंने रखा था, और इसमें जायफ़ल ज़रूर होना चाहिए, अच्छा लगता है, स्वाद आता है। उसके बाद इसको ना जो मैंने डाला था उसको देखिए इस तरीके से भून करके आपको पूरा एकदम सूखा-सूखा कर लेना है, जिससे वो छोड़ देता है तेल ना, तो पता चल जाता है कि ये भून गया है। उससे कच्चापन ना जो मटर का आता है वो निकल जाता है। और यहाँ पे जो मसाले मैंने रखे थे वो सारे पीस के, देखिए मसाला पीस के जब आप बनाएँगे तो उसका स्वाद ही अलग है और बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे हम लोग की मम्मियाँ थी ना, सिलबट्टे पे पहले मसाला पीस के बनाती थी, लेकिन अब तो मैं सिलबट्टे पे नहीं पीसूँगी, लेकिन उसको जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो ऐसे गरम मसाला पीस के बनाती हूँ ताज़ा-ताज़ा, तो उसका स्वाद ही अलग आता है, पैकेट वाले मसाले से ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे मसाला भुन गया था, मैंने थोड़ा-सा देखा तो एक टमाटर कटा हुआ डाल दिया मैंने, ज़्यादा टमाटर नहीं डालना, एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया। देखिए ये थोड़ा-सा मसाला भुन गया था, तो मैं थोड़ा-सा ये मटर खड़ा भी डालती हूँ, उससे अच्छा लगता है। तो खड़ा एक मुट्ठा सिर्फ मटर मैंने डाला है। उसके बाद जो मैं भून के रखी थी, अब ये मैं उसी मसाले में जो ये हो गया है, तो और पकता रहेगा अभी, और इसी में इसको भी डाल दूँगी। उसके बाद ये थोड़ा-सा और पकाऊँगी इसको अच्छे से, थोड़ा-सा और सूख जाएगा, तब इसमें अब मैं तब तक यहाँ पे ये भुन रहा था, तब तक मैं आ गई, तो इधर मैं चावल निकालने लगी, क्योंकि इसके साथ ना चावल भी अच्छा लगता है। तो आज है एकादशी, और मैं गलती से मैं भूल गई थी कि मुझे चावल नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि मैं एकादशी के दिन चावल नहीं बनाती हूँ, और आज मेरे ध्यान से उतर गया था उस समय और मैंने चावल बना दिया। बाद में मुझे पता चला कि आज एकादशी था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके का जब हो जाना तो समझिए कि अब ये हो गया है, क्योंकि ये मतलब तेल तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालती हूँ, लेकिन एक हिसाब से पता चल जाएगा आपको कि ये भुन गया है, छोड़ देता है।
मसाला। तो इस तरीके से आप पानी डाल दीजिए, जैसा आपको पतला गाढ़ा कैसे खाना है। तो इसमें एक चीज़ की कमी थी, वो जो घर वाली जो बरी होती है ना, वो डालो तो उसका स्वाद अलग आता है। वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला। ऐसे ही देखिए गाढ़ा गाढ़ा ये मेरे नमूना हो गया था। और लोहे की कढ़ाई में तो इतना अच्छा टेस्टी बनता है ना कि आप भूख नहीं है तो भी खा लेते। और मुझे ना भूख लग गई थी इसको देख करके, फिर भी मैं बोली भी सब लोग आएगा तभी खाऊंगी। तो मेरा ये सारा काम अभी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा था। और यहाँ पे मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था, और किचन क्लीन करने के बाद झाड़ू भी लगा दिए थे, किचन में अच्छे से क्लीन कर दिया। करने के बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि नाश्ते के भी हो गए थे, लंच वगैरह के जो भी थे ना वो भी, मतलब अभी तो हम लोग खाए नहीं हैं, लेकिन तब भी जो बनाए थे कढ़ाई वगैरह ये सब था, छोटे मोटे बर्तन। तो वो सब मैं सारा बर्तन धो ले रही हूँ, जिससे क्लीन हो जाए। और एक बार बर्तन धो लो ना तो दोबारा में ना थोड़ा कम हो जाता है। और या तो मैं सुबह धो लेती हूँ, या तो फिर रात में यदि इकट्ठा धोती हूँ। तो जैसा बर्तन रहता है उसके हिसाब से काम करती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मैं इतना सारा बर्तन अभी यहाँ धो करके खाली हो जा रही हूँ, जिससे मुझे ना रात में थोड़ा सा कम बर्तन रहेगा। और रात में मुझे थोड़ा सा हस्बैंड का आज ठंडी लगी है ना, तो थोड़ा सा मुझे वैसा ही सूप वगैरह बोल रहे थे बनाने के लिए, देखिए क्या बनाना है। और ऐसे तो भी बना हुआ है सब्जी, तो यही बच्चे खाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो देखते हैं शाम वगैरह को क्या बनता है। ऐसे तो बोले हैं मेरे से कि सूप ही बनाना। और यहाँ पे मेरा सारा बर्तन धुल गया था, तो फिर यहाँ पे मैं कढ़ाई तुरंत चढ़ा देती हूँ, जिससे जंग वगैरह ना लगे। क्योंकि मैं ना लोहे की कढ़ाई में मेरा डेली ही खाना बनता है, क्योंकि सुनते हैं आयरन मिलता है। और आयरन मिलता कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि आयरन की कमी तो हर महिला के जाँच होने के बाद मिल ही जाती है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई भी सूख गई थी। उसके बाद मैं आई, देखी कि घड़ी में कितना बजा, देख रही थी कि 1:15 हो रहा था, मतलब 1:30 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। तब तक मेरा सारा काम कंप्लीट, मतलब 1 बजे तक कंप्लीट ही चुका था। उसके बाद मेरा टाइम हो गया था कॉफ़ी पीने की। मैं सुबह से भी कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी अपना बनाई। और कॉफ़ी के साथ मेरा आज कुछ मन कर रहा था कुछ खाने का, कि मतलब जैसे लगता है ना कि कुछ ऐसे कभी कभी मन करता है पेट भरा है ना खाओ। लेकिन आज मेरा, क्योंकि आज लेट हो गया था ना, मतलब 1 डेढ़ बज गया था, मैं ऐसे 11 बजे कॉफ़ी पी लेती। लेकिन आज मैं लेट में बनाई हूँ आज, तो मुझे मन कर रहा था कुछ खाने का। तो खाना तो भी खाना नहीं था, तो क्योंकि वो लोग आएंगे तभी साथ में खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा चावल भी बन गया था, निमोना भी बन के दिया था, और ये सारा मैंने ढक के रख दिया। और ये था बिस्किट। ये वाला बिस्किट ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे कभी चाय वाय बनाओ ना या कॉफ़ी भी, तो इसके साथ थोड़ा नमकीन वाला बिस्किट थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैं लेती हूँ, हमेशा नहीं लेती हूँ। यहाँ पे सारा काम कर दिया था। उसके बाद देखिए किचन भी क्लीन हो गया सारा। और इस तरीके से इसलिए रखी थी कि एक एक ना मतलब चावल भी गर्म है, सब्जी भी गर्म है। तो जब एक ये खाना ना थोड़ा सा गर्म रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे करके रख दिया। और मैं चली गई अब धूप में, धूप सेकूँगी, थोड़ा सा मोबाइल में एडिटिंग का काम करूँगी। इतना तक मेरा काम अभी तक कंप्लीट हो चुका था, मेरा सारा काम हो चुका था। अब रात का डिनर वाला रह गया, तो देखेंगे। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जब छत पे आई तो देखिए ऐसे चल रहा था। आप और अपना ध्यान रखें। ये क्या चल रहा जा रहा था